नमस्कार, उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष बुध के गोचर के परिवर्तन को लेके। बुध छोटे समय के लिए परिवर्तन होते हैं। अभी परिवर्तन होने वाले हैं 10 मई को 2024 में रात्रि 7:20 पे, और यह रहेंगे मेष राशि में। अब अभी गोचर कर रहे मीन राशि में, मेष राशि में रहेंगे 20 दिन के लिए, 31 मई 2024 तक, दोपहर के 12:20 तक। देखिए, बेशक ये जो गोचर काल है छोटा सा होता है 20 दिन का, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल होता है। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत होगा। इस 20 दिन के अंदर वो चमत्कार भी कर सकते हैं, करने पे आए तो। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में गोचर का प्रभाव बढ़िया है तो शेयर मार्केट में बिल्कुल आप ज़बरदस्त गुल खिला सकते हैं। आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस समय में। परंतु यदि आपके लिए ठीक नहीं है तो ज़रा आपको सावधान होना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए तो जो बिजनेस कर रहे हैं, एक दिन में भी चमत्कार हो जाता है, और ऐसा भी दिन चला आता है कोई जो आपको लगता है खाली चला गया। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ये जो गोचर है बहुत प्रभावशाली होने वाला है। यही नहीं, छोटी सी बात बता रही हूँ, यदि मान लीजिए इन 20 दिन के अंदर कोई मेहमान आपके घर में आते हैं या फिर कोई नए लोगों से आपके संबंध जुड़ते हैं, तो आपके संबंध ऐसे जुड़ सकते हैं जीवन भर आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय तो आपसे उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन कोई बात आपकी उनको बुरी लग गई और वह आपसे कट गए। तो छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, इसी 20 दिन में यदि मान लीजिए प्रोसेस में काम कर रहे किसी आप थर्ड पार्टी कंपनी के अंदर, और वहाँ क्लाइंट आ जाए, क्लाइंट विजिट हो जाए, तो क्लाइंट विजिट में ही आपके सामने चैलेंजेस आ जाए, या फिर चैलेंजेस ऐसे हो जो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से ओवरकम किए, बल्कि आपको अप्रिसिएशन मिला, वो अप्रिसिएशन इतना जबरदस्त था कि उससे आपकी ग्रोथ भी होगी। तो ये 20 दिन का पीरियड आप हल्की में मत लीजिएगा। मैं सभी राशियों पे अलग से वीडियो बना रही हूँ। अभी तक मैंने मेष राशि पे वीडियो बनाई है। अगली राशि वृषभ राशि है। चंद्र राशि से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र राशि यदि आपको नहीं पता कि आपकी वृषभ है अर्थात टॉरस, तो आप नाम राशि से भी जानकारी ले सकते हैं। चर्चा शुरू करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर भ्रमण करने वाला है, अर्थात बुध भ्रमण करेंगे आपके 12वें भाव में, स्वामी बन के पंचम भाव के और द्वितीय भाव के। द्वितीय भाव हमारे वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, और ये वाला भाव हमारे धन का भी होता है, धन संचित धन का होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका संचित धन जो है वह खर्च होने वाला है। तो देखिए, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यवसायी हैं, वो लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें या सोच समझ के डील करें, क्योंकि खर्चा दिखाई दे रहा है। जो लोग लेन देन के काम से जुड़े हुए हैं वो लोग हो सके तो लेन देन को इस समय स्थगित कर दीजिए, परंतु यदि नहीं कर सकते, कुछ ऐसा आपका कार्य है, संभव नहीं है, तो सोच समझ के करिए, बहुत ही ध्यान से कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान हो इस चीज के अंदर, क्योंकि व्यय साफ साफ दिख रहा है। और जो फिजूल खर्च है वो लोग तो बहुत ध्यान रखिए। कई लोग होते हैं स्पेंड थ्रफ्ट होते हैं, अर्थात उन्हें खर्चा करने की इतनी आदत होती है कि उनसे खर्चा ना हो तो कंट्रोल ही नहीं होता, उनको लगता है जीवन में कुछ मिस हो रहा है। तो प्लीज आप जरा ध्यान रखिएगा इस बात का, जहां जरूरत लगे वहीं खर्चा कीजिए, अन्यथा रोक सके तो 20 दिन का छोटा समय है, रोक दीजिए। वाणी के स्वामी बन के गोचर कर रहे 12वें भाव में, तो ये भी सही नहीं है। वाणी को खामखा खर्च मत कीजिएगा, जहां आवश्यकता है वहीं बोलिए, अन्यथा ना बोले। शब्दों को तोल मोल के बोले तो ये समय फिर भी सही से निकल जाएगा, परंतु इसका प्रभाव आपको देखना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए, जो लोग बाहर विदेश गमन करना चाहते हैं, उनको भी इसका अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। लेकिन नॉर्मल जो घर में रह के विद्यार्थी पढ़ाई करने वाले, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, उनका ध्यान भटक सकता है, पथ भ्रष्ट ना होइएगा। कर्म एकमात्र चीज ऐसी है और बुद्धि के सहयोग से हम अपने आप को सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति की जरूर हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन 3 चीजों को जब हम मिला के करते हैं, तो यदि हमारी कुंडली में गोचर काल में कुछ ऐसा समय आता भी है तो उससे हम निपट सकते हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉजिटिव तरीके से बता रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप कैसे इस चीज से निकल सकते हैं। गणेश जी की नित्य रूप से आराधना करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो गणेश जी के मंदिर में उन्हें दुर्वा और कपूर भी अर्पित करें, इससे आप अच्छा प्रभाव देखेंगे। परंतु जो भी करते हैं आप ईश्वर की भक्ति, इसका कभी भी फल नष्ट नहीं होता है और न ही व्यर्थ जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ये फल आपको मिलता ही मिलता है। भक्ति आपके कितने कर्म काट देती है आप नहीं जानते। कई बार हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया था, कि बुरा समय अगर आप पे आता है, आपको लगता है कि ऐसा हो गया मेरे साथ,
तो को लगता है न जाने क्या हो जाता, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो ये भक्ति में ही वो शक्ति है, इसलिए विश्वास करते हुए कीजिए जो करेंगे आप। वृषभ राशि वालों की कुंडली में इस समय अर्थात गोचर में इस समय घर में कलह क्लेश भी दिखाई दे रहा है। तो अगेन कलह क्लेश कहाँ से होता है? हमारी हरकतों से, हमारी वाणी से। उस पर थोड़ा अंकुश लगाइए, ध्यान रखिएगा, ये समय आप सही से निकाल सकते हैं। नमस्कार।